वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है अदर रिवर्स। इसमें जो बची हुई सारी नदियां हैं वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले एक बार ना हम लोग इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखो, सबसे बड़ी रिवर जो है ना वो इंडस ही है, ठीक है। ये इंडस रिवर, ये आपको दिख रहा होगा ये वाली, यहाँ पे ये इंडस रिवर बोकार्चू ग्लेशियर से निकलती है, ओके। उसके बाद वो इंडिया में एंटर करती है, लद्दाख वाले एरिया में जब एंटर करेगी तो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी श्योक और नुब्रा। श्योक रिवर यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के आसपास निकलेगी। सियाचिन जो कि काफ़ी कोल्ड प्लेस है, इंडियन आर्मी वहाँ पे रहती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलेगी लेफ्ट साइड। उसके बाद पहले नीचे आएगी साउथ साइड, देन पिन शेप में बेंड लेगी। पिन शेप में बेंड एक और रिवर लेती है इंडिया में, कौन सी है? बराक रिवर, ठीक है, बट यहाँ पे हम यही देखेंगे। उसके बाद नुब्रा, इसकी श्योक की ही नुब्रा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और जाके इंडस में यहाँ पे मिल जाएगी। देन आगे ये और आगे जाएगी तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है गिलगिट मिलेगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद गिलगिट इंडिया में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लास्ट है। देन पाकिस्तान में एंटर करेगी तो काबुल, कुर्रम और गोमल, ये 3 नदियाँ मिलेंगी। और भी छोटी छोटी नदियाँ, बट मेजर यही है जो कि हिंदू कुश माउंटेन की रेंज से निकलेंगी। और अब अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक में एक जस्कर है, ओके। लेफ्ट बैंक में एक जस्कर है जो कि यहाँ पास में ही मिलेगी। इसके बाद जितनी भी 5 नदियाँ हैं, वो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ओके, जो कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इंडस हमने देख लिया। इंडस के बाद हम जो देखेंगे झेलम और फिर चेनाब। इसको हम याद कर रखते हैं कैसे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI कैसे याद रखोगे? CJI मतलब चेनाब, झेलम, इंडस। ऊपर साइड ऐसे जाएगी, ऐसे ऊपर साइड जाइए, CJI, चेनाब, झेलम, इंडस। ये पाकिस्तान को दिया गया है जो इंडस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें। और रावी, ब्यास, सतलज, RBS ये इंडिया के पास है, CJI उनके पास है और RBS अपने पास है, ओके। रॉयल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड या कुछ भी जो भी मान लो, बाकी CJI उनके पास है। सीक्वेंस याद रखिए कि सीक्वेंस एग्जाम में जरूरी है। देन आते हैं हम लोग झेलम, ओके। देखो, झेलम निकलती है वहाँ पे एक वेरीनाग है, ठीक है, वेरीनाग प्लेस है, इसके पास से निकलती है, ओके। और यहाँ से निकलने के बाद इसकी 2 और ट्रिब्यूटरी हैं, एक है यहाँ पे किशनगंगा और एक कन्हार। किशनगंगा है और कन्हार दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और जब दोनों मिलती हैं उसके बाद एक ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती है। नो डाउट ये अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर बनाती है। बॉर्डर बनाते हुए फिर ऐसे निकलती है और जाके चेनाब में मिल जाती है, ओके। अच्छा, बीच में एक यहाँ पे मैंने डैम दिखा रखा है 4, ये है उरी डैम यहाँ पे है, इस वाली रिवर पे जो वेरीनाग से निकलती है ना, झेलम, इस पे है, ओके। उसके बाद किशनगंगा जो रिवर, इस पे भी किशनगंगा डैम अभी चल रहा है, बन रहा है, इस पे काफ़ी डिस्प्यूट भी हुआ था। तो यहाँ पे किशनगंगा डैम है, ये कोई एक नंबर दिखा लो जो भी आपको मन के है, 6 नंबर दिखा लो, ठीक है। यहाँ पे किशनगंगा डैम है, किशनगंगा रिवर पे। देन आते हैं नीचे चेनाब पे, ओके। जैसा कि आप लोग चेनाब को देखोगे ना, तो चेनाब जो रिवर निकलेगी यहाँ पे एक बारालाचा पास है। बारालाचा पास कहाँ पे? हिमाचल, ये वाला देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिमाचल वाला, पंजाब ये हो गया, पंजाब के ऊपर ये वाला हिमाचल वाला एरिया है, हिमाचल वाला। तो हिमाचल वाले एरिया से निकलेगी बारालाचा से चेनाब, चंद्रभागा नाम से, ओके। तो यहाँ पे आएगी और इस पे 2-3 इंपॉर्टेंट डैम है, जो कि एक सबसे पहला डैम है दुलहस्ती चेनाब रिवर पे। दूसरा दुलहस्ती हो गया, बल्गिहार हो गया। यहाँ पे देखिए दुलहस्ती है, ये बल्गिहार है। और देन एक और तीसरा डैम है सलल डैम। उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर एंटर करेगी और झेलम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद चेनाब नाम से ये आगे आएगी, यहाँ पे चेनाब नाम रहेगा, ओके। देन आते हैं रावी, ओके। रावी जो रिवर है वो रोहतांग पास के पास निकलेगी। ये रोहतांग पास है, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से निकलेगी। और इस पे एक इम्पॉर्टेंट डैम है, उसका नाम है रंजीत सागर डैम, जो कि इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर रंजीत सागर डैम से के बाद ये रंजीत सागर डैम है। यहाँ से जब रंजीत सागर डैम होते हुए
फिर ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाएगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दो कौन सी रिवर अभी बॉर्डर बनाएगी? पहली एक झेलम है, दूसरी रवि। ठीक है, रावी रिवर जब बॉर्डर बनाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लाहौर सिटी है ना वो रावी रिवर के पास में है, और अभी जो ये एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर ओपन हुआ था वो सिखिज्म से रिलेटेड, वो भी रावी नदी के किनारे ही है। ओके, देन आते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सतलज। सतलज से पहले थोड़ा सा ब्यास देख लेते हैं। ब्यास एक कुंड है, कुंड कहाँ पे है? जैसे आपने देखा था ये वाली रावी रोहतांग पास के पास निकलती थी, उसी तरीके से ब्यास भी एक कुंड है, वहाँ से निकलती है। उसको मतलब कुंड नियर रोहतांग पास है, रोहतांग पास के पास ही कुंड है, वहाँ से निकलेगी। कुल्लू वैली वगैरह इधर ही है, जो ब्यास रिवर इसी के आसपास। देन आगे आएगी तो यहाँ पे एक पोंग डैम मिलेगा। उसके बाद और आगे आएगी तो ये इंडिया में है। अच्छा, ब्यास रिवर एक ऐसी है जो कम्प्लीटली इंडिया में है, बाकी जितनी भी हैं वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। देन थोड़ा सा और आगे आएगी और हरीके बैरेज के पास वो सतलज में मिल जाएगी। ये सतलज की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मानी जाएगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट सतलज रिवर। देखो सतलज रिवर यूपीएससी का और सभी स्टेट पीसीएस का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक सतलज रिवर चाइना जो भी तिब्बत वाला एरिया है उससे निकलेगी। रकस लेक है, रकस लेक क्या है? रकस लेक से निकलेगी। उसके बाद सिपकीला पास, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला पास है ना, इंडिया और चाइना के बीच में फ़िलहाल तो सिपकीला पास से एंटर करेगी। एंटर करने के बाद आएगी आगे। उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरी है कौन सी? ब्यास है, और एक स्पीति और रूपी है। यहाँ पे भी दिख नहीं रही बट यहाँ पे एक स्पीति है और एक रूबी है। ठीक है, स्पीति रिवर, यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो। स्पीति और रूबी रिवर और ब्यास, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रहेंगी। उसके बाद ये रिवर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाएगी, मतलब जो पंजाब वाला एरिया ना उसमें बॉर्डर बनाएगी और फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा जब पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी तो यहाँ पे चेनाब रिवर मिलेगी। उसके बाद चेनाब रिवर मिलने के बाद सतलज नाम से आगे जाएगी। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडस में कौन सी रिवर सबसे लास्ट में मिलती है, तो वो सतलज रिवर मिलती है। काफ़ी लोगों ने चेनाब भी ऑप्शन में लगाया था बट सतलज इसका करेक्ट ऑप्शन है, सतलज रिवर मिलती है। ओके, बाकी एक बार आप लोग ना देख लीजिए आपके एग्जाम में, जैसे आप जिस स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं वो किस रिवर को मानते हैं, चेनाब को मानते हैं, सतलज को मानते हैं। वैसे जिसका वाटर ज़्यादा होता है ना वही रिवर आगे मानी जाती है, उसी का नाम आगे चलता है। जैसे चेनाब का वाटर ज़्यादा है तो चेनाब चलेगी, सतलज का ज़्यादा है तो सतलज चलेगी। ओके, फिलहाल यहाँ पे ये पीर पंजाल के पास आपस में मिलती हैं। उसके बाद कंप्लीट इंडस रिवर सिस्टम यहाँ पे आकर मिल जाएगी अरबियन सी में। ओके, ये था इंडस रिवर वाटर सिस्टम। याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, सी यहाँ पे CJI ऊपर है, ऐसे लिखोगे। ओके, उसके बाद RBS नीचे है, रावी ब्यास सतलज, चेनाब झेलम इंडस ऐसे हैं, और रावी ब्यास सतलज ऐसे, मतलब आधे से स्टार्ट करोगे। ओके, अब देख लेते हैं समरी पोर्शन इसका। सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम द रकस लेक near Kailash mountain and Mansovar lake in Tibet, flowing in the northwest direction. It enters Himachal Pradesh near Sipkila Pass. अभी हमने डिस्कस किया। It forms a deep gorge by eroding Himalayan range in Himachal. It has a length of approx 1500 किलोमीटर and near Byas meets Satluj in Harike, Punjab. Son river originate near Amarkantak Hill in Anuppur district, MP. Gaurala पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़. इट मीट्स रिवर गंगा इन पटना बिहार. इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इज रिहन एंड नॉर्थ कोयली, हम देख चुके हैं सोन वाले में. कोसी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 स्ट्रीम्स नेमली कोसी, अरुण कोसी, तामूर कोसी, ऑल टेकिंग देयर ओरिजिन in Himalayan region of the Nepal and Tibet. It has a length of 720 km and meets Ganga river at Kursela, Katihar. It has 7 tributaries in which Arun is most important. Then Kosi is known as for disastrous floods and especially for maximum shifting of its course. That's why it is also called as the sorrow of the Bihar. Okay. Then Damodar river is known एज द साउथ ऑफ द बंगाल. देखो दामोदर को साउथ ऑफ बंगाल बोलते हैं. इट ओरिजिनेट नियर खामरपट हिल ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली. देखो दामोदर भी रिफ्ट वैली में फ्लो होता है. इट हैज़ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी सच एज
Badakar, Konar, Jamunia. It has a length of 541 kilometers. It carries the water of Rupnarayan River and flows into the Hooghly 48 kilometers south of the Kolkata. Eden Canal was taken out from the Damodar River, and 300 kilometers of the river between Giridih and Durgapur has become the biological desert. Okay, बायोलॉजिकल डेजर्ट मतलब जानबूझ के एक तरीके से डेजर्ट बना दिया गया उसे, पानी का मिसमैनेजमेंट करके. हगारी रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट. कहाँ पे? वेस्टर्न घाट. फॉलोइंग फ्लोइंग थ्रू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इट मर्जेस इनटू द तुंगभद्रा रिवर. इट आल्सो नोन एज द वेदावती रिवर. द रिवर वेदा एंड अवती ओरिजिनेट फ्रॉम द सह्याद्री मीट ईच अदर इन पूरा एंड बिकम वेदावती. झेलम राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ द वेदिना, के हम देख चुके हैं अभी. सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल इन द पार्ट ऑफ द वैली ऑफ द कश्मीर. इट फ्लोज थ्रू द श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान. उसमें मतलब ध्यान रखिएगा, जो ये झेलम रिवर है ये डायरेक्टली वुलर और डल लेक को फीड करती है. झेलम एंड रावी रिवर ज्वाइन द चेनाब रिवर इन द पाकिस्तान. किशन गंगा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम विच इज नोन एज द नीलूम इन पाकिस्तान. Luni river originate in the southwest of the Ajmer in Aravali river, okay, where it is known as the Sagarmati. It passes through the southeastern portion of the Thar desert and ends in the marshy land of the Rann of Kutch, Gujarat. After traveling a distance of 500 kilometers, okay, Rann of Kutch में मिलती है. Then Syok river is known as the river of the death. क्यों? In the Karakoram region, ancient evidence indicate that it was also a medium of trade between Yarkund in Central Asia to Ladakh. Janskar River flows through the hard rock from the deep gorge in the Janskar range. It originates on the border of the Himachal Pradesh and Ladakh. Okay, near Sarchu Glacier, high latitudinal plateau part. It flows in the north and then towards the east and joins Indus at Nimu. In length of 150 kilometers. The Spiti river originates from the Kunjum glacier. Kunjum. It merges into Satluj river near Namgiya in Kunnur district of the Himachal. देखो हमने देखा सतलज की तीन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सबसे बड़ी तो ब्यास है, देन आपकी स्पीति है और एक रूबी है. ओके, ये तीन ट्रिब्यूटरी हैं सतलज की इंपॉर्टेंट. काली रिवर राइजेज नियर द डिग्गी विलेज. कहाँ पे? डिग्गी विलेज इन द उत्तर कन्नड़ district of the Karnataka. It flows an arc-shaped course in the west direction and flows into the Arabian Sea. Then Sankos River originates in the Bhutan, flows into the Brahmaputra near border of Assam and West Bengal. It forms the boundary between Assam and West Bengal. याद रखिएगा, संकोस असम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाती है. In Bhutan, it is known as the Puna Sangchu. Okay, the Mahi River originates in MP and enters Rajasthan in district of the Banswara. Then flows to the southwest direction of the Gujarat and falls into the Gulf of Kambhat. The Mithi river originates from the Vihar lake in Mumbai. After flowing 2 kilometers, the water of the Poi lake also merges in this stream. It travels over a distance of 18 kilometers and falls into the Arabian Sea near the Bay of Mahim. The Tel river is an important tributary of the Mahanadi river. Okay, the Kapli river is an important tributary of the Brahmaputra river. सारा हम देख चुके हैं. The city of the Kamrup is situated on the bank of this. Okay, then हम क्वेश्चन देखते हैं. लगभग हमारा रिवर क्वेश्चन यहाँ से हो गया है. Okay, first question, compare the Himalayan river with the peninsular river based on the following कंपेरिजन. देखो पहला क्या है? मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल, बात तो सही है. वेयर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर रेनफेड, एकदम बात सही है. देन द ग्रेडियंट ऑफ द हिमालयन रिवर इज स्टीपर है देन पेनिनसुलर. ये भी पॉइंट से तभी तो वो उनका फ्लो तेज है हिमालयन रिवर का. द पेनिनसुलर रिवर कॉज मोर इरोजन ऑन इट्स वे इन कंपेरिजन टू. नहीं भाई, जब स्टीपर स्लोप इनका है तो इरोजन इनका ज़्यादा क्यों होगा? इरोजन भी इनका ज़्यादा होगा हिमालयन रिवर का. तो ये तीसरा गलत है, फर्स्ट टू स्टेटमेंट सही है. Then, with reference to the Indus river system of the following 4 rivers, 3 of them pour into them, which joins the Indus direct. Among the following, which one is such river that join the Indus? Indus को डायरेक्टली कौन सी ज्वाइन करती है? अब आप कहोगे सर चेनाब भी है, सतलज भी, बट वाटर लेवल इसका ज़्यादा है सतलज का, इसलिए सतलज फिलहाल यूपीएससी ने सतलज माना है तो हमें सतलज ही मानना पड़ेगा. सतलज ज्वाइन करेगी. ओके, रावी एंड झेलम रिवर ज्वाइंस द चेनाब, चेनाब ज्वाइन द सतलज एंड सतलज ज्वाइन द इंडस रिवर. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा आ सकता है.
In the end of the its in the end of the its mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from the Afghanistan? अफगानिस्तान से हमने देखा काबुल ऊपर साइड था, काबुल रिवर. चंद्रभागा रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू द रीजन, किस रीजन से? लाहौल स्पीति वाले रीजन से निकलती है ना. चंद्रभागा आगे जाके वो चनाब बन जाती है. विच आर द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस ऑल द रेंजेस ऑफ द हिमालयस? कौन सी? सतलज. देखो सतलज क्या है कि ऐसे इंडिया वाला पोर्शन है ऐसे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकलती गई, यहाँ से पूरा कट करती है, उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालय? देखो ट्रांस हिमालय कौन सी रिवर होती है? ट्रांस हिमालय वो रिवर होती है जो पीछे से कट करती हुई आती है हिमालयन को, तो वो सतलज है. बाकी जितनी सारी इंडिया से निकलती हैं, सतलज एक ऐसी है इनमें से जो पीछे से कट करती हुई निकलती है. सतलज हो गया, इंडस हो गया, कोसी हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये सारी रिवर पीछे से आती है. घग्गर हो गया. आउट ऑफ द फॉलोइंग रिवर विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलज? ट्रिब्यूटरी सतलज की कौन सी नहीं है? देखो ब्यास है, स्पीति है और बसपा है. हमने रावी नहीं पढ़ा, रावी नहीं है, रावी तो इंडिपेंडेंट अलग से रिवर ही है. ओके. नॉट द ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी नॉट नहीं, मतलब ट्रिब्यूटरी नहीं है जो कौन सी. देखो रावी वगैरह तो सब चनाब में मिल जाती है ना पीछे साइड. रावी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द चनाब रिवर बट द सब ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलज रिवर. देखा वही, मतलब डायरेक्टली नहीं मिलती, चनाब में मिलने के बाद मिलती है ना, इसलिए. दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, दूध गंगा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, एक्चुअली दोनों साइड आती है. ओके. देन अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? देखो बे ऑफ बंगाल में कौन सी गिरती है ये देखना है. गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी गिरती है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी दोनों गिरती हैं. ए और बी ऑप्शन करेक्ट है. लूनी वाला, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, अरबियन सी गिरती है. ओके. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? तेल, ओंग, ये सब हमने देखा था ना, उसकी ट्रिब्यूटरी है ऊपर महानदी की. ओके. याद रखिएगा ट्रिब्यूटरी जो मेजर है ना वो आती है एग्जाम में. हगारी रिवर ये ट्रिब्यूटरी याद है. हगारी किसकी है? तुंगभद्रा की. हगारी थी ना, हमने भी ऊपर देखा, वेदा और अवाती भी थी. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? देखो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, तो ऐसे आपको अरेंज करता है. देखो सबसे पहले तो किशन गंगा मिलेगी, सीधी सी बात है. वेन गंगा, पेन गंगा तो काफ़ी नीचे है, जो कि इधर महानदी नहीं, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी वगैरह हैं, तो ये तो नीचे आ जाएंगे. देन गंगा 1 2 3 4 ऐसा कुछ कर रखिए. 1 2 ऊपर रखिए, 1 2 ऊपर रखिए, 3 4. देन वेन गंगा, देखो वेन गंगा ऐसे आती है, पेन गंगा थोड़ा ऐसे आती है, तो ऊपर है. बट ये सही वो लॉजिक नहीं है, बट ठीक है, लगा दीजिए ठीक. रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर, कौन सी है? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना, लगभग सभी पास होती हैं. ओके. कन्फ्यूजन आपका ये रहेगा कि यमुना पास होती है नहीं होती, लेकिन होती है. जैसे ये हिमाचल वाला एरिया है ना, ये उत्तराखंड वाला एरिया, तो ऐसे थोड़ा सा पोर्शन हिमाचल से होकर आता है इसका, यमुना का. ओके. इन द मैप सोन इन द रिवर लेवल एज 1, देखो 1 2 3 4 आपको पहचानना है. तो देखो अगर मैं आपको सबसे आसान कहूँ क्या है, तो ये अगर गंगा रिवर है 3 नंबर, तो 2 नंबर क्या हो जाएगी? 2 नंबर आपकी हो जाएगी यमुना, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी. ओके. यहाँ प्रयागराज में आके मिल जाएगी. ओके. उसके बाद 4 नंबर की बात की जाए, घग्गर वगैरह हो जाएगी. 1 नंबर आपकी इधर कोसी वगैरह हो जाएगी. देखो इन्होंने क्या मैच किया है. हाँ ठीक है, वही है. 1 नंबर कोसी हो गई, उसके बाद 2 नंबर आपका गोमती हो गई, 3 नंबर गंगा. अच्छा ओके, ये गंगा की ही सारी ट्रिब्यूटरी इन्होंने बताई है. ओके. ये 1 नंबर पे कोसी हो गई, ठीक है. और अगर सबसे पहले ऊपर से आओगे, थोड़ा सीक्वेंस इन्होंने सही नहीं दिया है. बाकी 1 की कोसी, 2 गोमती, घग्गर, गंडक, ठीक है. ये गोमती हो गई, घग्गर हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गई. ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप टिक लगाइए. लिस्ट मैच करना है दोनों को, डायरेक्टली देख लेते हैं. देखो बिष्ट दोआब क्या है? बिटवीन ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब. बारी दोआब किसके बीच में है? रावी और ब्यास के बीच में, बारी दोआब. रचना दोआब, रावी और चेनाब. देखो रचना, आर से रावी और CH से चेनाब, तो दोनों हो गया रचना. छज, छज मतलब चेनाब और झेलम, छज हो गया. बारी, ब्यास और रावी, आर से रावी. बिष्ट, ब्यास और ST से सतलज. तो नाम से पता चल रहा कौन सा किसके बीच में है, तो याद नहीं करना, बस नाम को ध्यान से देखो, अपने आप वर्ड एसोसिएशन करो, पता चल जाएगा. द रिवर दामोदर, क्वाइल एंड सुवर्णरेखा ओरिजिनेट
दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा। हमने देखा ये छोटा नागपुर प्लेटूस निकलती हैं और अलग अलग साइड सारी निकल जाती हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल हैज़ बिन टेकन आउट फ्रॉम द दामोदर रिवर? कौन सा है इसमें? इडोन कैनल दामोदर रिवर से निकाला गया था, तो डिजर्ट पूरा बन गया उस साइड का एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर रिवर? दामोदर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? अब देखो, इंद्रावती नहीं है, इंद्रावती तो मेजर रिवर है ना, इसकी महानदी के आसपास आ जाती है, महानदी या फिर गोदावरी ऐसी ट्रिब्यूटरी नीचे आ जाती है थोड़ा। ओके, इंद्रावती फिलहाल नहीं है, गोदावरी की देखो यहाँ पे, इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हो गई। याद रखिए इंद्रावती मल्टीपल टाइम क्वेश्चन में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया? देखो कोल रिजर्व में रिच कौन होगा? जो कि आपका ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास महानदी भी है, दामोदर भी है, सोन भी, तो तीनों कोल में रिच रहेंगी। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। दामोदर इज ट्रिब्यूटरी आप किसकी होगी? हुगली की होगी। देन रिवर दामोदर इमर्जेस फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू है ऑप्शन में? हाँ है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू ऑप्शन में है, ये रहा ये ऑप्शन। देन राजा रप्पा इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच? राजा रप्पा, दामोदर और बहरा, ये झारखंड पीसीएस का है, तो आप स्टेट पीसीएस में अपने स्टेट के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानिएगा, रिवर के बारे में, किस डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है। तो स्टेट पीसीएस वाले ना डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिए, एरिया भी याद रखिए, लेकिन जो यूपीएससी वाले हैं ना, इनके लिए क्या है कि आप लोग ओरिजिन याद रखिए प्लस ट्रिब्यूटरी याद रखिए, अगर कोई नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो वो याद रखिए, बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं, इतना याद आपको रखना है, ओरिजिन, ट्रिब्यूटरी, नेशनल पार्क, बस। Which one of the following east flowing river of India has rift valley due to down developing? तो ये कौन सा? दामोदर, ठीक है। देखो नॉर्मली जो आपका रिफ्ट वैली है ना, वो सतलज और इसका है, सतलज नहीं, नर्मदा और ताप्ती का है, लेकिन ईस्ट साइड कौन सा? ये दोनों वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड किसका है? दामोदर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए कैपिटल सिटी ऑफ एनी कंट्री इन द यूरोप? ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा मतलब वर्ल्ड रिवर का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे 2 और 4 करेक्ट है, मतलब रोटरडम और जाग्रेब। रीगा इज द कैपिटल ऑफ द लैटविया, रोटरडम इज कैपिटल सिटी ऑफ द नीदरलैंड, कैपिटल ऑफ द नीदरलैंड इज एम्स्टर्डम। ओके, देखो रोटरडम सिटी का नाम है, ओके, और कैपिटल इसकी क्या है? एम्स्टर्डम। और जाग्रेब इज द कैपिटल ऑफ द क्रोशिया। ओके, उसके बाद जूरिच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्विट्जरलैंड। जूरिच कैपिटल नहीं है, स्विट्जरलैंड की सिटी है, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल कौन सी है? बर्न। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड? मोस्ट पॉल्यूटेड ये थोड़ा सा मतलब टफ क्वेश्चन है, कभी ये दामोदर, अभी ये चेंज होता रहता है, अभी उस टाइम दामोदर था, फिर गोमती भी हो गई, फिर मतलब इसमें गोमती ऑप्शन में तो गोमती भी लगा सकते थे क्योंकि बाद में गोमती हो गई थी। Which one of the following river the upper course contains fresh water but saline water flowing in the lower portion? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी रिवर है जिसमें अपर पोर्शन में आपका फ्रेश वाटर है और लोअर पोर्शन में आपका सेलाइन वाटर है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड बाउंडेड रिवर? लैंड बाउंडेड रिवर कौन सी है? लूनी। ओके, देन विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब क्या है? इट इज लॉस इन द मार्सी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ। यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रिवर इज? कौन सी इनलैंड? घग्गर, इनलैंड ड्रेनेज। ओके, विच रिवर इज नोन एज द साउथ ऑफ द बिहार? कोसी। बहुत आसान क्वेश्चन है। विच रिवर इन बिहार चेंज इट्स कोर्स इन द ईयर 2008 कॉज्ड क्लैमिटी? कौन सी? कोसी, मतलब वही साउथ ऑफ द बिहार। ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ द कोर्स हैज टेकन प्लेस इन? किसका? कोसी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ इट्स कोर्स? कोसी। अगेन, रिवर खारी इज ए पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द किसका? देखो अब यहाँ पे खारी रिवर डायरेक्टली नहीं, अब इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 2 rivers with the name of the Khari originate from the Rajasthan. Khari river flowing in the Gujarat is a tributary of the western Banas river till the originates from the Sirohi district of Rajasthan. This river falls into the Arabian Sea, whereas another Khari river originates from the near place called Puskar in Ajmer district, Rajasthan. It is a part of the Banas and sub-tributary of the Chambal river. Chambal river is tributary of the Yamuna and Yamuna is tributary of the Ganga, which fall into the Bay of Bengal. Therefore, the river flowing towards Gujarat by the name of Khari is part of the Arabian Sea, and where Khari river tributary of the Banas is a sub tributary of the Chambal is a part of the Bay of Bengal. तो यहाँ इसलिए ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है कि खारी रिवर
अरबियन सी में जाती है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे फिलहाल दोनों आती है। देखो राजस्थान का है इसलिए इन्होंने अंदर की रिवर के बारे में पूछा। अगर मान लो किसी और स्टेट पीसीएस का होता या यूपीएससी का होता तो इतना डिटेल में नहीं पूछते वो। ओके, बस ये मैं समझा रहा हूँ आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ग्लेशियर? किसका नहीं? कोसी का नहीं है। त्रिवेणी कैनल रिसीव वाटर फ्रॉम द रिवर, कहाँ? गंडक। त्रिवेणी कैनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, किस पे? गंडक है ऑप्शन, हाँ गंडक है। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, आपको देखो नॉर्थ टू साउथ जब भी लगाना हो तो ऐसे नॉर्थ यहाँ लिख लो, साउथ यहाँ लिख लो, आपको ऐसे लगाना है। ओके, करेक्ट सीक्वेंस देखो आपको सबसे पहले कौन सी मिलेगी? श्योक मिलनी चाहिए, श्योक ये वाला ऑप्शन आ गया, और सतलज सबसे नीचे मिलनी चाहिए, सिंपल यही ऑप्शन है। देन श्योक के बाद जस्कर मिलेगी, देन स्पीति, देन सतलज। ओके, देखो स्पीति तो सतलज की ट्रिब्यूटरी है, उसके जस्कर और श्योक दोनों इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो ऊपर साइड ही होंगी। ओके, देन अगला है हिजला फेयर ऑफ धुमका इन सांथाल परगना इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मयूरक्षी। देन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द इंडियाज रिवर सिस्टम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैज बीन साइंड बिटवीन टू स्टेट्स लिंकिंग टू रिवर्स। ओके, देखो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में केन बेतवा रिवर, ये बेसिक से यही पूछा गया था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। इन द उत्तर प्रदेश द एंड मध्य प्रदेश स्टेट द ज्वाइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन, कहाँ पे? बेतवा रिवर पे। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस द बेतवा रिवर? कौन सा है? डी में राजघाट डैम। ओके, देन कंसीडर करना आपको फॉलोइंग में, एक्चुअली इसमें मैच करना आपको कि कौन कहाँ से निकलता है। देखो मानस तो यहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र वहाँ, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, मानस और ब्रह्मपुत्र। देन सोन और यमुना, सोन यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सोन डायरेक्टली कहाँ पे मिलती है? गंगा में। ओके, देन चंबल और नर्मदा। ओके, चंबल ऊपर है, नर्मदा बहुत नीचे है, तो ये बिल्कुल आसपास भी नहीं है, तो ये गलत है। ओके, तो इसका ओनली 3 ऑप्शन करेक्ट है। देन आपको 44 रिवर काली नदी इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। काली नदी कहाँ पे? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ये मतलब आपका गलत है, काली नदी साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं है। काली नदी आपने देखा था ना कर्नाटका वाले एरिया में काली नदी, तो ये गलत है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हाइयर along the its western edge and gently slope toward the wave। हाँ ये बात तो सही, दूसरा करेक्ट, पहला गलत है। देखो काली दिवस नियर डिग्गी विलेज इन उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका के आसपास है, इन्होंने गलत दे रखा है, साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ईस्ट फ्लोइंग। उसके बाद देखो ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, ये वेस्ट फ्लोइंग है, मेन चीज़ कन्नड़ ऐसे है, ये वेस्ट फ्लोइंग, ये काली नदी है। ईस्ट फ्लोइंग होता है इधर, बाकी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो है ही। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? अभी देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी चनाब रिवर ब्रिज है ना, जो आर्क ब्रिज है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बन चुका है। महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड, ये बिहार में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इंडिया में कौन सी नहीं ओरिजिनेट? सतलज नहीं ओरिजिनेट है, कई देखो 3 बार इसी में आ चुका है। कपली इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द, किसकी? ब्रह्मपुत्र की है। ओके, देन मैच करना, आपको मैच कर लेते हैं सीधा। देखो अब सबकी ट्रिब्यूटरी, गंगा की सोन हो गई, ठीक है, यमुना की कौन सी हो गई? केन बेतवा वाली है ना, केन है, केन बेतवा, ये केन हो गया। उसके बाद कृष्णा और गोदावरी। ओके, उसके बाद वो कृष्णा की भीमा हो गई, कृष्णा और भीम एक साथ हैं, गोदावरी की मंजीरा हो गई। ओके, देन अगेन आपको मैच करना ट्रिब्यूटरी। अगर आपको इंद्रावती दिख रहा है तो गोदावरी मैच कर दो। ओके, ब्रह्मपुत्र दिख रहा है तो कौन सी मैच करोगे? तीस्ता कर दो। कृष्णा की भीमा, कृष्ण और भीम साथ साथ होते हैं। यमुना की चंबल। ओके, यही नीचे मैच किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? अब देखो इंद्रावती झारखंड, ठीक है, देखो झारखंड तो वैसे नहीं होना चाहिए इंद्रावती का, बट ठीक है थोड़ा बहुत त्रिवृत्ति जाती होगी। भीमा तमिलनाडु में भीमा थोड़ा पोर्शन मिलता होगा। ओके, एक्चुअली इसमें है करेक्टली मैच्ड, तो ये थोड़ा सा गलत है, ये भी गलत, क्योंकि ये कर्नाटका के आसपास है, कर्नाटका और महाराष्ट्र ज़्यादा बोल सकते हो इसको। इंद्रावती को छत्तीसगढ़ बोल सकते हो क्योंकि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। लूनी राजस्थान, ये सही मैच है। देन घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सब कर्नाटका की हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सुपर इम्पोज्ड रिवर? कौन सी? चंबल। सुपर इम्पोज्ड रिवर स्ट्रीम आर रिवर डज नॉट फ्लो द स्लोप ऑफ द लिथोस्फीयर, द स्ट्रीम इरोड थ्रू रॉक्स एंड रिटेन इट्स कोर्स पैटर्न डिस्पाइट चेंजेस इन द अंडरलाइंग रॉक्स। चंबल एंड सोन्स आर मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सुपर इम्पोज्ड रिवर, याद रखिएगा। संकोच रिवर
फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, किसके बीच में, असम और वेस्ट बंगाल के बीच में बनाती है। Which one of the following river originate in MP and drops its water into Gulf of the Kambhat? कौन सी, माही रिवर। ओके, एमपी में ऐसे ये टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है माही रिवर, याद रखिएगा। किशन गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, झेलम की। ओके, मिथी रिवर ऑफ मुंबई ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से, विहार लेक। ये देखो एग्जाम में यूपीपीसीएस वालों का है, याद में। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको रिवर देखना हो, सोर्स ऑफ ओरिजिन। ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी निकलती है, वेदीनाग से आपकी झेलम निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, छोटा नागपुर से सुवर्णरेखा निकली है। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज, कौन सी है, दामोदर फॉल्ट वैली ड्रेनेज। देन मैच करना आपको ट्रिब्यूटरी और उसकी नदियाँ। देखो यहाँ पे वर्धा है ना, देखो रिवर गोदावरी है। ओके, थोड़ा सा देखते हैं इसमें, ये थोड़ा मतलब इन्होंने गड़बड़ दे रखा है, बस ये दिक्कत है। देखो वेन गंगा पेन गंगा, ये वर्धा की है, डायरेक्टली गोदावरी की नहीं है, बट ठीक है, अगर गोदावरी आपको मैच करना है तो गोदावरी लगा सकते हो, क्योंकि वेन गंगा पेन गंगा ये सब इसी में जाके मिलती है फाइनली गोदावरी। अब जैसे महानदी है, ठीक है, महानदी की तो शिवनाथ है, शिवनाथ, हसदेव, इब, ओंग, तेल, ये सारी है ना। उसके बाद दामोदर की 12 का लगा दो। ओके, कावेरी की भवानी लगा दो, ऐसे हैं। बट इसमें शायद थोड़ा गड़बड़ी है, गोदावरी की पेन गंगा डायरेक्टली नहीं है, तो ए का 2 आप लगाओगे तो ये वाला थोड़ा मैच करेगा, बी का 3 हो गया और सी का 4 हो गया, डी का 1 हो गया। मतलब ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन इसलिए डिस्प्यूटेड बना क्योंकि वर्धा की ट्रिब्यूटरी है, वेन गंगा पेन गंगा, डायरेक्टली गोदावरी की नहीं है। बट ठीक है, ऑप्शन मैच करता लगाइए। गंडीकोटा कैनियन ऑफ द साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, पेन्नार, गंडीकोटा कैनियन। ओके, देन यहाँ पे आपकी रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे अब देखिए, आपकी वेन गंगा पेन गंगा आ गया ना, तो ये गोदावरी लगा दो इसके। सिप्रा किसकी, नर्मदा है ये। वैसे सिप्रा आप इसकी नहीं लगाइए, तवा नर्मदा की लगाइए। ओके, और सिप्रा आपकी चंबल और यमुना में लगाइए। देखिए, बेतवा आपकी यमुना में है और सिप्रा आपकी चंबल में है, ऐसे लगाइए, यही होगा। बेतवा आपकी यमुना में है, सिप्रा आपकी चंबल में, वेनगंगा गोदावरी, तवा नर्मदा। ओके, ये सीक्वेंस है इसका, तवा नर्मदा की याद रखिएगा, और यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होता है। देन आपकी अगेन आपकी रिवर है, उसके बाद प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये तो आसान क्वेश्चन है। यमुना का ओरिजिन क्या है, यमुनोत्री, एग्जाम में कई बार आ चुका है। कृष्णा का ओरिजिन क्या है, महाबलेश्वर। गोदावरी का क्या है, नासिक। और उसके बाद महानदी क्या है, सिहावा। ओके, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक। देखो ये बात तो सही है। देन कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड नहीं, कृष्णा रिवर डायरेक्टली कोल्लेरू, तो देखो कृष्णा ऐसे है, गोदावरी ऐसे, कोल्लेरू लेक यहाँ पे कहीं, डायरेक्टली तो कोई फीड नहीं करती। मेंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म द कौन, नहीं बूढ़ी गंडक करती, गंडक नहीं बूढ़ी गंडक, याद रखिएगा। तो ये दोनों गलत है, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 2023 का क्वेश्चन यूपीएससी। ओके।